जय जोहार नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा वो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ टीवी संगवारी हो। आज हम बेमेतरा जिला अंतर्गत साजा विकास खंड के ग्राम कुरलू के एक पपीता बाड़ी में पहुँचे हन, जेकर खेती करत है हमार कहना चाहिए जिन किसान के हम महानायक बोल सकत हन। तो आज ओकर बाड़ी में आए हन और वहाँ टोटल 10 एकड़ के रकबा में पपीता के खेती हुआ थे और ऐसे ढंग से खेती हुआ थे कि देख के आप मन ये लगी कि वहाँ कोई वैज्ञानिक के मार्गदर्शन में खेती हुआ थे, लेकिन वस्तुतः हकीकत ये है कि वो लोग खेती करत है एक अनुभव सिद्ध किसान दाऊ भुवन वर्मा जी, जिन अपन बरसों के अनुभव और तजुर्बा से ऐसे ढंग से फल फूल ला सेट करे है। ऐसे ढंग से पहली बार पपीता के खेती करत है जिन ए एरिया में देखे बर नहीं मिले। तो आवाओ अतका सुंदर ढंग से 10 एकड़ पपीता के खेती पहली बार में सफलता पूर्वक कैसे ढंग से करत है, यही जानकारी ले बर, यही सब राज ल जाने बर मुलाकात करथन दाऊ भुवन वर्मा जी से। दाऊ जी जय राम। जय राम। तो सबसे पहली तो छत्तीसगढ़ टीवी में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो दाऊ जी सबसे पहले ये बताओ कि पपीता खेती करे के बारे में आप मन ला विचार कैसे ढंग से इसे। मैं धान लगात रहे हमें। हाँ। धान लगाए के बाद मोला वो टाइप के फायदा नहीं लगिस। हाँ। तो नहीं लगिस तो मैं अपन विचार ला बदले हो और मैं मेड़ पाड़े धना रही से तो तोड़वाए के बारे में सोचे। अच्छा। तोड़वाए के बारे में सोचे नो तो तोड़वाए मिला। तोड़वाए के बाद ना दोनों डाहन 20 से 25 घंटा नाली निकलवाए। अच्छा। नाली निकलवाए के बाद ना ये लोग 1.5 फीट कटिंग करवाए और कटिंग करवाए के बाद फिर पपीता लगाए के बारे में सोचिए। अच्छा, तो ये पपीता पहली बार आप खेती करत हो पपीता? हाँ, पहली बार करत। अच्छा, तो टोटल रकबा कते कन है कर? ये 10 एकड़ हवे। अच्छा, 10 एकड़ के रकबा है। हाँ। तो 10 एकड़ के रकबा में जिसे आप पपीता के खेती करत हो, तो हमार किसान भाई जिन पपीता खेती करना चाहत हो उकर मन पर शुरुआत से जानकारी देवा हो कि पपीता खेती अगर हमला करना है तो खेत के तैयारी कैसे ढंग से करना चाहिए। वो खेत के तैयारी तो यही है कि जिन अपन अपन हिसाब से करना है। लेकिन मैं करीबन 20 टन मान के चल, 20 मान ले जाए 30 टन मुर्गी खाद डाले हैं। हाँ। और इनमें 40 टन के आसपास हाँ गोबर खाद डाले हैं। अच्छा। ओकर बाद इमें 1 बोरा पोटास और 2 बोरा सुपर फास्फेट डाल के ला मादा तिरवा। अच्छा। और वो खाद मुर्गी उर्गी ला छिटवा दे रहा हूँ और छिटवाए के बाद ना मादा तिरे के बाद ना 1-2 बोरा एकड़ में फिर सोलिंग करा दे। अच्छा। ओकर बाद फिर पपीता ला रोपाई करवा। अच्छा। तो पपीता रोपाई के टाइमिंग हवे 25 मई 2022। अच्छा, मतलब 25 मई के टिपी हो है पपीता के, है ना? अच्छा, तो थोड़ा से मांदा के बारे में जानकारी दे दो। जिन आपके बेड बने हैं, मांदा बने हैं, वो मांदा से मांदा के दूरी कते के? पौधा से पौधा की दूरी कते? मांदा से मांदा की दूरी है 9 फीट। अच्छा। और मांदा चढ़े मान के चल ऐसे 4 फीट छोड़ के। हाँ। तो 3.5 फीट के मांदा ऊंचाई है। अच्छा। और ऊपर जो बेस है ना मांदा के 2.5 फीट है। अच्छा। माले अब उधर गए तो 1.5 फीट। हाँ, मतलब जमीन से अगर मांदा की ऊंचाई अगर देखे जाए तो वो लगभग 2.5 फुट है। ये चौड़ाई 3.5 फुट है। हाँ। और मांदा की जन ऊंचाई हुआ 2.5 फुट। 2.5 फुट है। अच्छा, तो एमे 7 फुट के लगभग दूरी में पपीता के रोपाई करेगी। हाँ, और एमे 2 लाइन के में ड्रिप दे 10 एकड़ में। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल नजर आवा थे। हाँ। तो पूरा ड्रिप लिटरेचर पाइप जिन हवाए दोनों पपीता के दोनों साइड लगे हुए है। हाँ। तो अब ये बताओ कि पपीता जिन खेती हुआ थे, ये पपीता के कौन से वैरायटी है? रेड एली। अच्छा। हाँ, रेड एली। तो अब जिसे शुरू में आप मन बताया हो कि खाद मुर्गी खाद मतलब कंपोस्ट के रूप में मुर्गी खाद और गोबर के खाद डले है, तो ओकर अलावा जो अपन हमारे रासायनिक खाद होते डीपी यूरिया पोटास वगैरह, वो कतका मात्रा में डले है? ये अभी तक के में 50 किलो 5 बोरा पोटास। हाँ। और 5 से 7 बोरा डीएपी लग गए और 8 बोरा करीबन सुपर फास्फेट खत्म हो गए। अच्छा, तो ये जन बतावत हुए है एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब। अच्छा। अब एकर बाद अपन 1261 है और कहीं खाद और ओकर बाद 0050 मान 3 बोरा 25 किलो के हिसाब से अभी तक के डल गए हैं। अच्छा, तो ये सब खाद है, केमिकल खाद है डले है। हाँ। तो
अभी तक आप मन के पपीता में अभी तो हम लोग देखे से कोई भी पौधा है रोगग्रस्त नहीं लगाते और वैसे नहीं लगाते जिन हिसाब से फल सेट हो है पूरा चारों तरफ मतलब रच रच ले फले फल नजर आवत है और 1 फुट के भी दूरी कहना चाहिए जमीन से नहीं है सही मायने में अगर सोचे जाए तो 1 फुट के दूरी मान के चलथन 1 फुट दूरी छोड़ के पूरा जहां तक अभी पौधा ऊंचाई है वहां तक के पूरा फल सेट हो है। तो एकर पीछे का इसे राज है कौन ढंग से आप मन खेती करे हो कि कोई भी जगह जिन हवे फल ड्रॉप नहीं हो है। मैं एक तैयारी ऐसे करे हूँ कि 250 फीट के वर्ग फीट के आसपास मांदा में बनवा है छोटे छोटे। अच्छा। और ओकर बाद एक ठन मांदा में मान के चल 34 से 35 पेड़ ही लगे हैं। अच्छा। एकर स्थिति मोल महसूस होते है कि यह खाद है यहाँ छोड़थन न तो, हाँ, तो आखिरी तक के बराबर पहुँचते। यदि ये हम 350 फीट के कहूँ रख दे तो मोला लगते कि वो डान पीछे माले कमजोर जाही का। अच्छा, मतलब जो आखिरी सिरा है वो में खाद बराबर नहीं पहुँच पाई। ऐसे टाइप के नाम 250 करीबन के हाँ लंबाई में लंबाई ले दोनों तरफ मतलब ड्रिप के जिन लंबाई है बोला रखे हो आप ताकि पूरा जेन खाद यहाँ पाइप से पहुँच निकलत है वो पूरा अंतिम छोर तक बराबर मात्रा में जाए। अच्छा, तो इनमें जिसे अभी तक के हम लोग कोई भी प्रकार के रोग तो नजर नहीं आवते तो फिर भी मैं जानना चाहूँ कि इनमें कैसन कैसन टाइप से रोग लगते और ओकर निराकरण आप मन कैसे ढंग से करे हो। अब वो तो रोग के बारे में यही है कि इनमें ज्यादा टाइप के रोग लगे नहीं और लगते ना तो इसे सामान्य दवाई डालता न मन। अच्छा। कोई महंगा दवाई नहीं चले। अच्छा अच्छा, जिन सामान्य खेती बाड़ी में जिन उपयोग होते वही वाले दवाई ही चलते। और ये ज्यादा महंगा दवाई डालबे तो पपीता चरचराए कोशिश करी। हाँ हाँ। या कहीं टाइप के ऊपर पत्ता मन में इफेक्ट आ जाते। इफेक्ट आते और ओकरे से ना मोर जिन है ना 8 फीट के पेड़ हो गए और 8 फीट के बाद ना मैं मोला लगा थे कि यह 4 फीट 3.5 फीट और बाढ़ जाए मतलब लगभग 12 फुट के पौधा 12 फुट के अनुमान में है रखे हूँ। अच्छा। और ये टीपी करे 6 महीना हो गए। हाँ। और ये 4 महीना और बाढ़े के ओकर बाद फल आई तो हम नहीं बेच पाबो लेकिन 4 महीना के जिन बीच में फल आई वो हम बेच सकते। ऐसे मोरा अनुभव अंदाज है कई थे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी से लेके कहना चाहिए अभी तो पूरा 8 फीट के आसपास आपके पूरा पपीता के 8 से ऊंचाई ज्यादा हो गई। हाँ 8 से भी ज्यादा हो गए। सामान्य सब लगा ले तो 4 फीट मान 4 फुट। हाँ तो बिल्कुल आप जिसे बताते हो उस ढंग से तो आखिरी तक के मतलब में देखो ना इतना ऊंचा हो गए। हाँ है ना भाई। तो अभी मैं कतके फीट आप 5.5 फीट हो तो 1 फुट ऊपर 1-1.5 फुट ऊपर हो गए तो ये तो 7 साढ़े फुट 7.5-8 फुट तो आपके हाथ तक हो गए। अब ओकर ऊपर 1 फुट है। 1 फीट दिखा। हाँ तो 8 फुट से तो ज्यादा अभी हो गए है। अभी 6 महीने पेड़ है मान। हाँ और ये बार अभी पूरा 4 महीने के समय में और लेना है तो कैसे बिल्कुल 2-3 फुट होनी चाहिए। यह 8 फीट बढ़ गए तो कैसे 3.5 फीट होनी बाढ़। बिल्कुल ये मोर अंदाज। आराम से अभी ये पेड़ में ऐसे फल लगा थे 1 कुंटल के आसपास लग गए। बिल्कुल बिल्कुल है ना भाई। तो कैसे 35-40 किलो नहीं लगे आराम से लगे। यह मान ले जाए अपन 80% पेड़ में मान ले 80% मान ले जाए मान ले हम खेत में तो 1-1.5 कुंटल का बरने जाए। ऐसे मोर एक अंदाज है और अनुभव टाइप कई थे। हाँ नहीं जिन हिसाब से फल फूल आपके पौधा में सेट हो है वो हिसाब से तो बिल्कुल अपन बोल सकते हैं कि अवैया 4 महीना में अभी से लेके अगर हम हिसाब लगाबो तो 1.5 कुंटल के कहना चाहिए वजन आपके प्रति पौधा में बैठी। तो पपीता खेती में अपन बहुत जगह गए हैं जिन में हमला ये चीज सुने बर मिलते कि नर जिन पौधा होते वो में फल नहीं लगे शुरू में बाद में लगते इसी के लेकिन आपके यहाँ जिन नर पौधा है तिन में तो शुरू से मतलब एक बराबर फल लगे है तो एक पीछे का कारण है। अब देखो ना भाई ताकि ये मेरे 3-4 पेड़ नर दिखाते और नारी भी दिखाते दे तो ये 3-4 पेड़ में तीनों पेड़ में लगे फल एक आध पेड़ ड्राप हुए देख ले खाली दिखाते। अब नजदीक के ना लेके मैं नर में फल नहीं लग पाई लेकिन मोर में ये वाले में तो पूरा शुरू से लेके आखिरी तक के फल लगे। अब ए वाले पेड़ ड्राप दिखा था अब ये नाड़ी हो गए ये नर हो गए ये फिर नर हो गए फिर और नर हो गए तो नर नारी तो मोला वो महसूस नहीं हुआ थे कि कते नर हरे कते नारी एक समान फल लगे हैं। तो एकर पीछे का इसे मतलब विशेष कहना चाहिए आप मन के मेहनत है मोला लगते के उर्वरक है और जिन रासायनिक खाद दोनों ला ही ज्यादा मात्रा में यदि करबो उपयोग तो ये बात नहीं यही का मतलब बराबर समान मात्रा में जन खाद मिले पौधा ला तो ओकर हिसाब से सबो एक समान फल लगी। अच्छा। और यही मोला अनुभव अंदाज कही थे। ओकर बाद हम पानी वाले दिन बनाए नाली। हाँ। तो करीबन मान के चलो आधा घंटा में पानी वो आखिरी मुड़ा में पहुंच जाना चाहिए नाली में। अच्छा। तो मोला ये ज्यादा बेनिफिट लगी और यह 300 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
मतलब जेन मानदा की जेन दूरी है, हाँ। जेन हम लिटरल पाइप बिछा है, हाँ। ओकर दूरी है 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये मोला अभी तक के काबर कई बारी में गए हूँ तो वो कई 350 हुई, कई 400 एकड़ से मोला वो कमजोर पड़ गए का। हाँ, मतलब जेन खाद यहाँ से पाइप से निकला थे वो लिटरल पाइप में आखिरी तक के हाँ। नहीं पहुँच पाया समान मात्रा में। में फ्री पानी भर जाते। अच्छा, तो हमार आखिरी फल और ये दोनों बराबर मोला मिल हाँ, सकत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शुरू में जतका पान फल लगे है, हाँ। उतके पान नाली के आखिरी में भी हवा। हाँ, आखिरी में भी है। अच्छा, तो अभी बाजार के बारे में अगर जैसे हम चर्चा करबो तो अभी वर्तमान में अभी का रेट चलत है? अभी तो रेट यही चलत है कि 22 रुपया, 23 रुपया, 25 रुपया और 18 में खलो का ये हम खरीदे ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमारे घर लड़की जो है लगाए है पवंतरा में, वो कर है 22 रुपया 50 पैसा में बिके है। अच्छा, मतलब बेच डरे हैं। बेच डरे हैं। अच्छा, और कई किसान और एक आध घर बेचे है, वो 20 रुपए में बेचे है, कोई 22 में बेचे है। ऐसे टाइप के ऐसे बाजार के मतलब सामान्य 20-22 रुपया के हाँ, एक अभी अभी रेट चलत है। चलत। अच्छा, तो अभी तो आप मन के है समय है, मतलब मोर हिसाब से देखते हुए है ना? व्यापारी आते तेन हिसाब से अभी 8 दिन, हफ्ता दिन, 4 दिन ऐसे बताते कि समय है ऐसे टाइप। अच्छा, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, जिन आप हमारे साथ अपन कीमती समय निकाल के वीडियो बनाए हो, एक लिए आप मतलब कोटि कोटि और जय राम जय जोहार। तो उम्मीद करत हूँ किसान भाई हो कि आप मन ला जो जानकारी वर्मा जी के द्वारा भी दे गए है पपीता खेती के बारे में, एकर से आप मन ला पपीता खेती में मदद मिल ही, यही आशा विश्वास के साथ आज की वीडियो लिही मेर विराम देवत हन। जय हिंद, जय जोहार।